निर्जल एकादशी का व्रत करने के क्या लाभ हैं, क्यों करना चाहिए निर्जल एकादशी का व्रत और इसका महत्व क्या है। इसको भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है, महा एकादशी के नाम से भी इस एकादशी को जाना जाता है और निर्जल व्रत का क्यों महत्व समझा गया, निर्जल व्रत करना एकादशी में क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। हम आज इस वीडियो में क्यों एकादशी का व्रत बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसके महत्व को समझेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भीमसेनी एकादशी या फिर निर्जल एकादशी। निर्जल एकादशी का मतलब होता है कि जहां आप जल भी ना लें, ठीक है। तो एकादशी का व्रत, निर्जल एकादशी का व्रत या फिर इसको भीमसेनी एकादशी भी बोला जाता है। और ये जो है एकादशी जो है, एकादशी का व्रत जब निर्जल हो तब फिर इसी एकादशी के व्रत को मिला करके महा एकादशी व्रत भी बोला जाता है, ठीक है। तो निर्जल एकादशी, भीमसेनी एकादशी और महा एकादशी के नाम से जिसको जाना जाता है उसका महत्व क्या है, आज हम इस पूरे वीडियो में एकादशी के व्रत की पूरी महिमा समझेंगे। सबसे पहले हम देखें कि ये जो एकादशी का व्रत है, साल भर में 24 एकादशी होती हैं। तो 24 एकादशी अगर कोई इन एकादशियों में व्रत करता है, उस एकादशी को बोला जाता है कि आप फास्टिंग किससे करेंगे, फास्टिंग फ्रॉम फूड एंड ग्रेन्स। आप ना तो खाना खाएंगे और अनाज से आपको उपवास करना है, अनाज से आपको एब्स्टिनेंस, फास्टिंग मतलब आपको ये नहीं खाना है। अगर आप साल भर में 24 एकादशियों में ये व्रत करते हैं तो ये आपके लिए धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष के लिए प्रदायक होती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मिले आपको, इसके लिए ये व्रत बहुत उपयोगी माना जाता है। लेकिन द्वापर युग में जब पांडवों को महर्षि वेदव्यास जी इन 24 एकादशियों के बारे में बता रहे थे, ये 24 एकादशियों के बारे में बता रहे थे कि जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदायक हैं, ये व्रत सभी को करना चाहिए। ऐसे समय में जो भीम जी थे उन्होंने बोला कि व्यास जी, हमारे तो उदर में वृक्क नामक अग्नि का वास है, इसी चक्कर में हमको बहुत बार खाना पड़ता है और ज्यादा भी खाना पड़ता है। ऐसे समय में हम तो शायद इस एकादशी के व्रत से वंचित रह जाएंगे, इसका फल जो है वो हमको नहीं मिल पाएगा। तब फिर महर्षि वेदव्यास जी ने बोला कि धर्म जो है वो ये सबके लिए व्यवस्था है धर्म में, कि अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या है, आप 24 दिन साल भर में व्रत नहीं कर सकते हैं अगर, तो फिर पूरा का पूरा जो व्रत है ये 24, इन 24 व्रत का फल आपको लेना है अगर, तो एक एकादशी जिसको एक निर्जल एकादशी बोला जाता है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी जो है, उस एकादशी का व्रत अगर आप कर सको तो वो अकेला एक एकादशी का व्रत आपको इन 24 एकादशियों, साल भर की समस्त एकादशियों का व्रत जो है उसका जो फल है वो पूरा फल आपको मिल जाएगा अगर आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। तो ये जब द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जी ने बोला, उसके बाद से जो भीम जी ने इस व्रत का संकल्प लिया और इस व्रत को करना शुरू किया, इसकी वजह से इसका नाम, इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा। तो भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है, क्योंकि द्वापर युग में भीम जी ने महर्षि वेदव्यास जी को यह बोला था कि 24 व्रत करना शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे उदर में वृक्क नामक अग्नि है और उस अग्नि के प्रेजेंस में अगर हम अपने उदर में भोजन नहीं पहुंचाते हैं तो फिर हमारा उदर जो है जलने लग जाता है, दिक्कतें आती हैं हमको। ऐसे समय में हमारे लिए कोई उपाय कुछ हो सकता है क्या?
तब फिर व्यास जी ने उपाय बताया था कि आप 24 दिन अगर साल भर में नहीं रह सकते तो फिर साल भर में केवल एक बार, और वो दिन कौन सा होगा? ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, उस व्रत को किया जाए, आपको पूरे साल की 2400 एकादशियों का फल मिलेगा। अब दूसरी बारी आती है कि इसको निर्जल क्यों कहा जाता है, बिना जल के उपवास करना क्यों कहा जाता है? तो जब महर्षि देवर्षि वेद व्यास, जो देवर्षि नारद जी थे, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी को बोला कि हमको श्री हरि विष्णु जी से बहुत लगाव है, बहुत भक्ति करते हैं हम उनकी, लेकिन कोई ऐसा उपाय बता दें कि उनके श्री चरणों में हमको स्थान मिले। तो फिर जो ब्रह्मा जी हैं, जो नारद जी के पिता स्वरूप हैं, जो सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने नारद जी को एक उपाय बताया कि अगर आप ये एकादशी का व्रत करते हैं, निर्जल एकादशी करेंगे, तो फिर आपको श्री हरि विष्णु के प्रिय भक्तों में स्थान मिलेगा। उस बात को सुनकर के कई एकादशियों, कई हजारों वर्षों तक उन्होंने निर्जल रह करके, जो नारद जी थे, उन्होंने व्रत किया। और निर्जल जब वो रहे, निर्जल व्रत किया जब उन्होंने, तो नारद जी को हर जगह श्री हरि विष्णु का ही वास दिखाई देने लगा। ऐसे समय में श्री हरि विष्णु ने नारद जी को दर्शन दिए और उन्हें अपने प्रिय भक्तों में स्थान दिया। उस समय के बाद से इस व्रत को निर्जल रह करके किया जाने लग गया। निर्जल रह करके का मतलब होता है बिना जल पिए व्रत करना। अब अगर बिना जल पिए व्रत, मतलब खाना पीना तो है ही नहीं, लेकिन आप जल भी नहीं लेंगे, ऐसा व्रत यदि आप कर रहे हैं, तो फिर यह व्रत जो है इसको निर्जल बोला जाएगा। और यह निर्जल व्रत चूंकि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी में आ रहा है, तो गर्मी बहुत भयंकर रहती है। ऐसे समय में कभी कभी ऐसा लगता है कि ये व्रत अगर किया जाए तो निश्चित ही कहीं ऐसा ना हो कि पानी की कमी हो जाए, या आजकल लोग जो सोचते हैं, क्योंकि व्रत या तप जो कहा जाता है वो थोड़ा सा तो कठिन होता ही है, इसीलिए तो उसको तप बोला जाता है। लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप निर्जल नहीं रह पा रहे हैं, तो धर्म की एक व्यवस्था है कि धर्म कभी नहीं कहता कि अपने आप को बहुत कष्ट दे करके किसी चीज का पालन किया जाए। जैसे भीम जी के लिए बोला ही था महर्षि वेदव्यास जी ने कि अगर आप 24 दिन नहीं कर सकते हैं, हर महीने में जो 2 एकादशी आती हैं, अगर आप उनका व्रत नहीं कर सकते हैं, तो पूरे साल की 2400 एकादशियों का फल अगर आपको लेना है तो साल में एक दिन व्रत कर लीजिए। और वो एक दिन का व्रत जो है उसको निर्जल व्रत या फिर भीमसेनी एकादशी का व्रत कहा गया, या फिर इसी को महा एकादशी कहा जाने लग जाता है, जब हम 24 व्रत करते हैं एकादशियों के, और उनमें हम खाना और बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रेन्स जो है उनको छोड़ देते हैं। लेकिन यही व्रत महा एकादशी का व्रत हो जाता है अगर हम निर्जल रह करके ये व्रत करते हैं। तो जो लोग हर महीने की 2 एकादशियों का व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण की वजह से, तो वो ये जो एकादशी है जिसको ज्येष्ठ मास की एकादशी कहा जाता है, वो व्रत जरूर करें और पूरे के पूरे साल की इन 2400 एकादशियों का फल उनको मिलेगा। हालांकि अगर आप संभव हो जाए तो ये जो महीने में दोनों एकादशियां आती हैं उनका व्रत अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ होता है। और सामान्य तौर पर आज तो साइंस भी इस बात को मानने लग गई है कि फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। उपवास जो है वो आपके जीवन की रक्षा करने का काम करता है, ऑटोफैगी जनरेट करता है। उपवास से जीवन रक्षा, कई सारे टॉपिक्स इस बात पर लिखे गए हैं, बहुत सारी पुस्तकें इस चीज पर लिखी गई हैं, और आजकल तो फास्टिंग थेरेपी चल रही है, उपवास चिकित्सा के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। तो ये उपवास चिकित्सा जो है ये कोई नई पद्धति नहीं है, बहुत पुराने समय से ये व्यवस्था चली आ रही है। ये आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों चीजों में ही लाभ देने वाला है। आप अगर चाहें तो आज के समय में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी ये व्रत कर सकते हैं। अब बात आती है
कि आप जब इस एकादशी का व्रत करेंगे तो कभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत एसिडिटी रहती है, बहुत ज्यादा आपको पेट में भारीपन रहता है, या अधिक कमजोरी है, या आप डायबिटिक हैं, ऐसे केस में आप निर्जल व्रत अगर नहीं रह सकते हैं तो फिर आप पानी पी करके व्रत कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि अकेले पानी से भी आपको कमजोरी लगती है, बेचैनी घबराहट हो रही है, तो आप फलों के रसों पर व्रत कर सकते हैं। ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। अब ये व्रत जो है ये आपको अगर करना है तो आप कैसे इस व्रत को करें और कैसे आप इस पूरे व्रत का लाभ लें, इसके लिए आप अपनी स्पेसिफिक कंडीशंस जो हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये सारी चीजें आप अगर रोगी हैं तो रोग के अनुरूप ही करेंगे। तो अगर आपकी कोई विशेष परिस्थिति है, किसी विशेष रोग से अगर आप ग्रस्त हैं, तो आपको इस व्रत को किस तरीके से करना है, इसके लिए आप अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आपको कैसे व्रत करना है ये आप पूछेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि महा एकादशी, निर्जल एकादशी, भीमसेनी एकादशी के व्रत की महिमा, व्रत का जो महत्व है वो लोगों तक पहुंचे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।